now that we are aware of the meaning of organizing the work, now we are ready to understand what an organization structure means. So ऑर्गेनाइजिंग का तो मतलब यही था कि हमें काम ऑर्गेनाइज करना है. वी हैव टू टेल पीपल व्हाट दे हैव टू डू. लोगों को उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्लैरिफिकेशन देने को ही हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि फॉलो करा जाएगा, जिससे क्लैरिटी मिलेगी कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है. तो किस पोजीशन पे कौन पर्सन है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, वो क्लैरिटी इस स्ट्रक्चर को देखने से समझ में आएगी. जैसा कि यहाँ बना हुआ है कि एक कंपनी का स्ट्रक्चर है कि एक पर्सन है जो टॉप लेवल पे है, द ओनर ऑफ द कंपनी. फिर इन्होंने अपने अंडर में कुछ मैनेजर रखे हुए हैं, फिर उन्होंने अपने अंडर में फर्दर डिविजनल मैनेजर्स रखे हुए हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये बताता है कि मैनेजमेंट कैसे फ्लो कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड किस पर्सन की क्या क्या ऑपरेशंस हैं, किसके क्या क्या रोल्स हैं, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसकी क्या क्या अथॉरिटी है. ये सारी की सारी चीज़ें इस स्ट्रक्चर से क्लियर होती हैं कि इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, इनका एंड आगे. तो ये सब क्लैरिटी हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देख के समझ में आती है. तो ये फ्रेमवर्क होता है जिसमें लोग मैनेजमेंट करते हैं और अपना काम कंप्लीट करते हैं, बिकॉज सबको काम करने की क्लैरिटी और मैनेज करने की क्लैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखने के बाद ही मिलती है. तो ये रिलेशनशिप बताता है लोगों के बीच में कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन क्या करेगा और कौन क्या क्या रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है. ऐसा तो नहीं है ना कि एक वर्कर जो होगा, जो मशीन पे काम करेगा, वो सेल्स मैनेजर के ऑफिस में आके बैठ जाएगा जब भी चाहेगा. उसको वही रिसोर्सेज यूज़ करने हैं जो उसके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखो, जो स्ट्रक्चर बनाती है उसमें ये पता लगता है कि पूरी कंपनी एक सिंगल यूनिट है. ठीक है, हम लोग कंपनीज़ को कंपनी के नेम से जानते हैं. हमें उसमें लीस्ट इंटरेस्ट होता है कि उस कंपनी में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, है ना. जिन लोगों का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है, जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है, वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि कौन कंपनी चला रहा है, क्या उसकी फंक्शनिंग है. बट ऑन जनरल बेसिस आई एम सेइंग that people are only interested in the company, but for company it's very important that what people they are hiring, because अगर आप ऐसी पोजीशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ जाओगे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, देन व्हाट यू विल एंड अप विद chaos. तो कन्फ्यूजन होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होंगे. दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट जो भी पोजीशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करो उसकी नीड होनी चाहिए. अगर आपको एक असिस्टेंट देना है प्रोडक्शन मैनेजर को, तो उसकी क्या नीड है, क्या पर्पस है, तो इस क्लियर होना चाहिए. तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो सबको एक यूनिटी में काम करना है कि सबको इमेज अच्छी बनानी है कंपनी की, क्योंकि लोगों को कंपनी से मतलब है. ठीक है, आप सब लोग अगर मैगी खाते हो तो इतना आप लोगों को पता हो कि वो नेस्ले कंपनी की है. ठीक है, बट वी डोंट नो कि कंपनी का कौन सीईओ है, हाउ इट ऑपरेट्स. बट वो चीज़ करने के लिए उन लोगों के बहुत एफर्ट्स होते हैं. ठीक है, एप्पल कंपनी सब लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट उनके सीईओ फिलहाल तो टिम कुक हैं. क्या और किसी पर्सन का आप नेम ले सकते हो इस टाइम पे एप्पल में? बट एप्पल इतनी आगे क्यों चल रही है? बिकॉज एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टुगेदर एज वन यूनिट. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन वर्क्स टुगेदर. तभी तो सब लोग इंडिविजुअली और डिपार्टमेंट्स मिलके आपस में कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे. राइट. सो बॉटम लाइन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है और कौन क्या करेगा, किसके क्या रोल्स हैं, सेल्स मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रोडक्शन मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो दिस ऑल इज क्लियर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, functional structure and divisional structure. This I am going to tell you in next lecture.